सच जैसा आपने पोर्टफोलियो की बात करी, अगर मैं आपके पोर्टफोलियो पे आता हूँ, जब आप शुरुआत आपने स्टॉक मार्केट करी, जब आपने अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया, तो आपने सबसे पहले किन किन स्टॉक्स पर नज़र रखी थी कि हाँ मेरा पोर्टफोलियो आगे जाकर ग्रो अच्छे से कर पाएगा? मैंने सच्ची बताऊं, मैंने सबसे पहले इन्फोसिस को देखा था। रिलायंस पे मेरा रुझान था, लेकिन अब मैं बोलना नहीं चाहता हूं। वहीं पे हमारे जैसे बहुत बड़े बड़े महान एडवाइस करने वाले और समझदार लोग हैं, राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग, इनके मैंने वही टीवी पे इंटरव्यू वगैरह देखे। हाँ। अब इसलिए देखे कि कुछ सीखने को मिलेगा। अब उससे कुछ सीखने को मिला नहीं, ठीक है। अब मतलब टाइम भी बर्बाद हुआ। तो अब एक नॉर्मल पर्सन, एक ट्रेडर या इन्वेस्टर जो भी आप समझ लो, वो इधर उधर भटक रहा है, तो बहुत टाइम और पैसा बर्बाद हुआ। शुरू में तो वही मैंने जैसा कहा ना कि मैं तो बन गया था एज ए इन्वेस्टर, उन्होंने तो इंट्राडे ट्रेडर बना दिया, तो पोर्टफोलियो तो कभी वैसे उस टाइम पे बन ही नहीं पाया। तो वो सब तो होते होते बहुत टाइम हो गया। फिर मेरे को आज याद है कि मेरा लमसम 4 साल से 5 साल से SIP जो जा रहा है, वैसे बहुत पहले जा रहा था। अब SIP में भी प्रॉब्लम एक बताता हूँ कि हमेशा कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आती हैं पैसे से रिलेटेड। अपना ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो उसमें भी कभी कभी फंड का प्रॉब्लम आता है। अब SIP का पैसा कभी भी आप निकाल सकते हो, इक्विटी में डाल रहे हो। तो मैंने देखा, मैंने 3-4 साल पैसा जोड़ा, 13 से लेके 16 के आसपास, वो मैंने 16 में निकाल लिया। अच्छा। तो वो SIP से जुड़ा हुआ 3-4 साल का पैसा मैंने निकाल लिया, जहां पे मेरे को लगा आसान, मतलब देखिए आसानी से निकल आना भी बड़ा मुश्किल, मतलब ये बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है कि आप जोड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए अब यहाँ पे आज मेरा लमसम कॉर्पस अगर मैं देखूँ, 4 साल से लगातार SIP मेरी लमसम हो रही है, तो होती चली जा रही है। लेकिन अब ये एक अच्छी भगवान की दया है कि मेरे को ज़रूरत इस तरीके की पड़ नहीं रही, बट अगर पड़ी तो मैं कहाँ पे नज़र डालूंगा, सीधे वहीं पर डालने वाला हूँ। तो जो आपने कॉर्पस की बात कही, आज की तारीख में मेरा एक अपना खुद का मेथड है, उसके बेसिस पे लमसम 12-13 स्टॉक मेरे पास बाई है। अच्छा। जिसमें कि मैं 1 से 2 महीने के ट्रेड्स लेता हूँ, कभी कभी 3-4 महीने के भी ट्रेड होते हैं। उनमें जो प्रॉफिट होता है उससे मैं कोशिश करता हूँ वही स्टॉक रोक लूँ, होल्ड कर लूँ। तो वैसे मेरा पोर्टफोलियो चेंज होता रहता है, लेकिन जो प्रॉफिट का अमाउंट है उसी अमाउंट का, मतलब मान लीजिए अगर किसी स्टॉक में 30,000 बच रहा है, तो वो 30,000 के वो स्टॉक छोड़ लूंगा, मैं रोक लूंगा, ताकि वो अभी आगे मल्टी बैगर बने या कुछ बने तो वो बनता रहेगा। तो इस तरीके से 12-13 स्टॉक का मैं पोर्टफोलियो रखता हूँ, ताकि अच्छे से डाइवर्सिफाइड भी रहे और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओवर वैल्यूड भी होता है तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को 2-3 महीने से ज़्यादा उसको होल्ड नहीं करना है। फिर उसके बाद में जब जैसे ये जो मैंने बताया रोक लेता हूँ, इनका जब मेरे पास टाइम होता है, फ्री होता हूँ, तब मैं फंडामेंटली थोड़ा देख लेता हूँ कि भैया फंडामेंटली अच्छा है कि नहीं, क्योंकि अब लंबे टाइम की सोच रहा हूँ, तो वहाँ पे निकाल देता हूँ कोई गड़बड़ होता है तो। सर, जब ट्रेडिंग की बात आती है तो एक ऐप बड़ा सुनने में आता है, ग्रो ऐप की बात करते हैं लोग, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको नॉलेज होती है वो मना करते हैं कि ग्रो ऐप इस्तेमाल नहीं करना है आपको ट्रेडिंग के लिए। करना है, नहीं करना है, सही है, नहीं है, बताइए। देखिए, अब इन्वेस्टर अगर मना कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए तो वो तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन वैसे ही हो गया। मगर मैं आपको बताता हूँ, एक पर्सन मेरे लैपटॉप वगैरह रिपेयर करने आते थे, उनके बारे में बताता हूँ। उन्होंने एक बार मेरे को अपना पोर्टफोलियो दिखाया, म्यूचुअल फंड का, ग्रो ऐप में ही उन्होंने उनका फंड वगैरह बना हुआ था। शायद ग्रो में था कि किसी और में था, मतलब मैंने एक उनको एडवाइस दी थी उस टाइम पे, शायद ग्रो ही रहा होगा। मैंने उनसे बोला था, देखिए आप पहले म्यूचुअल फंड इसमें कर रहे हो, अभी इन्होंने इक्विटी भी चालू कर दिया है, अभी आपके साथ कहीं ऐसा ना हो कि आप इक्विटी में जा करके डायरेक्ट स्टॉक में काम करते करते इंट्राडे वगैरह में इन्वॉल्व हो जाओ। तो इसलिए उसके यहाँ, जिसके यहाँ म्यूचुअल फंड आप कर रहे हो, वो अलग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। क्योंकि भाई फिर आपका जो भाई वो म्यूचुअल फंड में तो बड़ा कॉर्पस जा रहा है आपका, SIP के फॉर्म में या लमसम के फॉर्म में, वो कहीं आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं हुआ, या किसी को आप देख करके, भगवान की पता नहीं क्या मर्जी है, कब कैसा कुछ गड़बड़ हो जाए, आपने कहीं वो पैसा म्यूचुअल फंड से रिडीम करके इधर डाल दिया ट्रेडिंग में कि अरे भैया मैं तो पता नहीं क्या कर लूंगा, और वहाँ पे कहीं गड़बड़ आ गया। या जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मोदी वाला जो अभी इलेक्शन का रिजल्ट आना था, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो मतलब बिल्कुल बिगिनर या जिनको कुछ नहीं पता है, वो पहले का देख करके बैठेंगे भैया मोदी का सरकार आएगा तो मार्केट भाग जाएगा, अमित शाह जी ने भी बोल दिया, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिगिनर थे जो फंस गए जा करके। तो वो जो चीज़ है, वो सिचुएशन बिगिनर के साथ में आई। और अगर मान लो उसका ग्रो में होता, मेरे को लगता है शायद ऐसे कुछ लोग होंगे, कमेंट करें नीचे, जिनका ऐसा म्यूचुअल फंड में किसी में कॉर्पस रहा होगा। अब कॉर्पस अगर रहा होगा और वहां से अगर आपने रिडीम कर लिया, देखो इसमें ऐप की गलती नहीं है, वो तो आपका अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन आपने रिडीम किया और ट्रेडिंग में जाके नुकसान कर दिया, तो वो प्लेटफॉर्म अलग हो जाते। मतलब ग्रो ही अगर ऐप अपना लॉन्च करता तो दूसरा कर देता, ग्रो इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ कर देता। तो मतलब मैं किसी को वो नहीं बोल रहा, लेकिन ये अलग अलग तरीके का हो जाता तो ज्यादा अच्छा है, वर्सेस की एक ही जगह से उठा करके पैसा सीधे वहां पे ट्रेडिंग में आ गया। और ट्रेडिंग तो बिल्कुल ओपन ग्राउंड है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, किसी का घर है, वो घर नहीं बेचने वाला, अगर बेचने की कोशिश भी कर रहा है तो कस्टमर कितनी मुश्किल से मिलता है, नहीं मिलता, बड़ा अमाउंट है। वही घर को ट्रेडिंग पे आप लिस्टिंग करवा दो, अब उसकी बाइंग सेलिंग रोज होने लग गई, वही बंदा इंट्राडे करके अपना घर पर बेच करके रोड पे आ जाएगा। और अच्छी बात है कि घर इतनी आसानी से बिकता नहीं है, अगर कहीं लिस्ट होने लग गए घर तो बड़ी समस्या में आने वाले हैं सब।
सर म्यूचुअल फंड के बारे में एक चीज़ और जानना चाहूँगा। मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को सुना है जो प्रॉपर बताते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। उनका ये कहना है कि आने वाले समय में म्यूचुअल फंड एक सबसे बड़ा स्कैम साबित होने वाला है। देखिए अभी एक एग्जांपल हमारे सामने आया था, कौन सा क्वांट फंड था शायद, फॉरवर्ड रनिंग कोई केस सुनने में आया था कि जो फंड्स डिसाइड हुए कि किसी स्टॉक में जाने हैं, वो पर्सन जो भी कोई रहा होगा उसने पहले बाय कर लिए। या अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, रिटर्न कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस स्टॉक को बाय करना है म्यूचुअल फंड को, उसके पहले जा करके किसी और ने पहले फॉरवर्ड रनिंग मतलब उसके पहले दौड़ करके उसने पहले पकड़ लिया। और बंदा इनसाइडर न्यूज़ है भाई, म्यूचुअल फंड कितना बचाएगा उस न्यूज़ को। तो वो जो सिचुएशन है, अगर ऐसा आपको लगता है, मैं मतलब मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो भाई आपका फिर टाइम आ गया खुद से सीखने का। अब ये आप समझ लो कि इधर खाई है उधर कुआं है, बीच में एक रास्ता है, सही रास्ता खुद से सीख करके काम करने का, तो फिर वो चालू कर दो। अगर ऐसा बड़े लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, तो भाई ये फिर चेतने का टाइम है, क्योंकि उन्हें कुछ पता होगा कि शायद ऐसा कुछ हो रहा हो।